हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम टर्म 2 स्टार्ट करेंगे। और टर्म 2 में हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसका इंट्रो पार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्यों इन तीनों के तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक साथ कंपाइल करके एक ही चैप्टर में दे दिया गया है। और वो रीजन था उसका कि इन तीनों में क्या होता है, कार्बन। ठीक है, चलिए, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन की मेथड्स। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, आप देख रहे होंगे स्लाइड में। तो देखो, 3 अलग अलग कैटेगरी क्या है कि पहले हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन की जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बनते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ लिखा हुआ है, उसकी ये 6 मेथड्स हैं। इनसे क्या होगा, एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। उसके बाद हम सिर्फ ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिससे सिर्फ क्या बन रहा होगा, एल्डिहाइड बन रहा होगा। ऐसी रिएक्शंस जिनसे कीटोन नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ एल्डिहाइड्स बनेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं एल्डिहाइड्स ओनली, उसकी ये 4 मेथड्स हैं। और ये जो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है उसमें भी कुछ 1-2 मेथड्स और भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही होंगी। इसमें कुछ इसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस होंगी जो मैंने यहाँ नहीं मेंशन की हुई हैं, जैसे इटार्ड रिएक्शन इसमें है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन है। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिखा होगा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो वो इसी में है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिख लेंगे। तो इन ये जो वाली जो मेथड्स हैं इनसे सिर्फ एल्डिहाइड्स बनेंगे। और ये जो लास्ट में थर्ड पार्ट इसका है, इन मेथड्स से सिर्फ कीटोन बनेगा, इनसे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इनसे सिर्फ क्या बनने वाले हैं, कीटोन। इनसे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। और ये वाली मेथड्स जो है, एल्डिहाइड्स ओनली लिखा है तो इनसे कीटोन्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाएंगी। और ये वाली मेथड्स जो है, इनसे एल्डिहाइड्स भी बनेगा और कीटोन्स भी बनेगा। और वो कितनी मेथड्स हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 6 मेथड हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे ये फर्स्ट वाला अपना पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ। मतलब हम क्या करने वाले हैं, ऐसी मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिनसे एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। और फर्स्ट देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से अपने आज की वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और ये क्या है, ये मेथड है प्रिपरेशन की। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ओनली, इन्हीं की करने वाले हैं बस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ओनली, ऐसी मेथड्स होंगी ये। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए। एक तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है ऑक्सीडेशन। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज ऑक्सीडेशन, है ना। चलो, वो यहाँ पे अभी हमारे काम का नहीं है, लेकिन होती है वो डेफिनेशन की, जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है, मान लीजिए कोई मेटल है और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद में पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर ले, तो ये भी ऑक्सीडेशन होता है, जो फिलहाल अभी हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। हमारा काम सिर्फ इतने से ही चल जाने वाला है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से ही चल जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो आप इसमें एक सबसे पहले तो एक नोट बना के लिख लीजिएगा। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो पहला नोट क्या लिखना है इसमें, आपने नोट ये लिखना है कि जब आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल से, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो याद रखना हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था, कंपाउंड हैविंग C डबल बॉन्ड OH, यानी कि कंपाउंड हैविंग CHO फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड। ठीक है, और ये नोट नंबर 1 हो गया आपका। और नोट नंबर 2 आप क्या नोट करेंगे कि जो भी 2 डिग्री अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उससे हमेशा क्या बनने वाला है, कीटोन बनने वाला है।
ठीक है। और कीटोन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O ये लिखा हुआ है, अगर इसकी थर्ड और फोर्थ दोनों वैलेंसी किसी R ग्रुप से सेटिस्फाई कर लेंगे आप, R क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप है, जैसे कि C डबल बॉन्ड O, इसकी वैलेंसी किसी C ग्रुप से आप सेटिस्फाई करेंगे, थर्ड भी और फोर्थ भी, और इस C की वैलेंसी को भी सेटिस्फाई किया तो मैंने यहाँ CH3 और CH3 लगा दिया, तो ये आपके ऐसे कीटोन है। ठीक है, तो आपको क्या क्या लर्न करके रखना है, आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो और एल्डिहाइड बन जाए, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो और कीटोन बन जाए। तो याद रखने वाली बात यह है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनाना है। अभी कैसे बनता है ये भी हम सीखेंगे, लर्न करना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नोट करके आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा अभी हम इसे लिखते हैं, ठीक है, इसे देखते हैं रिएक्शन की हेल्प से। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने लिखा हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए अगर आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है पहले हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, और 3 डिग्री भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो हम जैसे ही आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है तो हम आराम से ऑक्सीडेशन करेंगे और एल्डिहाइड बना लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं जरा सीख लें, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं पहले, फिर हम ऑक्सीडेशन करना सीख लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे 2-3 एक अल्कोहल लिख लूँ जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 अल्कोहल बना रही हूँ, आपको दिख रहा होगा ये मिथाइल अल्कोहल है, हमें पता होना चाहिए कि ये मिथेनॉल इसका यूपीएसी नेम होता है, ठीक है। अब दूसरा जो मैं अल्कोहल यहाँ पे बना रही हूँ वो है इथाइल अल्कोहल, ये मैंने बना दिया, दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। ये अब हम एक थर्ड अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है, ये थर्ड अल्कोहल मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। इसका यूपीएसी नेम अभी थोड़ी देर में लिख लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, वरना अभी इस केस में है नहीं इसकी जरूरत। और फोर्थ अल्कोहल मैंने ये लिख दिया यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इन 4 कंपाउंड की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, ठीक हो गया। चलिए तो फर्स्ट कंपाउंड में आ जाते हैं अपने, और मैं अभी आपको सिखाना चाह रही हूँ 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। हम क्या सीखना चाह रहे हैं अभी, हम सीखना चाह रहे हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ठीक। चलिए सीखते हैं। देखिए आपको सबसे पहले चेक करना आना चाहिए कि जो ये अल्कोहल है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख दूं OH जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, ठीक है। तो अब देखिए जो ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ इस वाले कंपाउंड में, देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। कहने का मतलब ये है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है ये आपको चेक करना होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम इस वाले कंपाउंड में आए तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अटैच है इस वाले कार्बन से, दिख रहा होगा आपको, है ना, इसी कार्बन से तो अटैच है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप जो आपका है, ठीक है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है जिसको मैंने अभी ये मार्क कर रही हूँ, ये वाला फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, और ये वाला कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है डायरेक्टली। देखिए ये वाला कार्बन है एक कार्बन से अटैच, है ना, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक ही तो कार्बन से अटैच है। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये वाले कार्बन से
वो कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, तो ये एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। तो इसमें चेक करते हैं, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन अपने आप में कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है और 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल। और देखिए लास्ट वाला, देखिए ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये किस कार्बन से अटैच है, ये वाले कार्बन से अटैच है। ये कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, आप देख रहे हैं 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे एक कार्बन अटैच है। ठीक है, ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच है, 1 एंड 2, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, और 3 डिग्री एल्कोहल, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है ये वाले कार्बन से, इस कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है 3 कार्बन अटैच है डायरेक्टली, 1, 2 एंड ये वाला 3। ठीक है, और अब हम बात करें अगर इसकी, तो ये भी कहलाता है 1 डिग्री एल्कोहल, अगर जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे कोई भी कार्बन नहीं अटैच होता, उसको भी 1 डिग्री बोलते हैं। अगर एक कार्बन अटैच होता है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन अटैच होते हैं तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन अटैच होते हैं तो 3 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हमें पता चल गया कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, है ना, और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा। ठीक है, अब हम ये रिएक्शन सीखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा शायद से। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें अभी तक इतना समझ में आ चुका है कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने एक नोट लिख दिया था यहाँ पे कि क्या होना है, हमेशा जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपको क्या मिलना है, हमेशा एल्डिहाइड ही मिलना है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलना है, और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है, कीटोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना आ गया 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या हमें एक चीज और इसमें पता होनी चाहिए कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना लेंगे, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो हम कैसे आइडिया लगा पाएंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रही हूँ जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एरो के ऊपर होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो है K2Cr2O7। ठीक है, सेकंड है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और थर्ड है CrO3। ठीक है, क्रोमाइल ऑक्साइड इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमाइल ऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेकंड है KMnO4 दैट मीन पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमाइल ऑक्साइड, और हमारे सिलेबस में एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यही CrO3 के साथ H2SO4 लिखा गया होगा, तो ये आपका हो जाएगा जोन्स रिएजेंट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, जोन्स रिएजेंट।
तो इतने हमारे क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा देखिए H2SO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो H2SO4 भी यहाँ लिखा हो सकता है। तो देखिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब होगा, इनमें ये मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इनके प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देना है, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देना है एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देना है किस में, कीटोन में। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन सीखते हैं कि कैसे 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ठीक, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं हमें लर्न करके रखने हैं। और अब हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके वो कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, ये हमारा है कोई 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, मैंने उससे डायरेक्टली एक कार्बन अटैच किया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन की, ये वाले कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं। 2 वैलेंसीज, एक OH से और दूसरा CH3 से सेटिस्फाइड है, तो थर्ड वैलेंसी को भी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं और फोर्थ वैलेंसी को भी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये वाला कार्बन है जिससे ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये डायरेक्टली एक कार्बन से ही अटैच है, बाकी जो 2 वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड की गई हैं। तो ये 1 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल में भी इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल क्यों बोला मैंने इसे, 1 and 2 कार्बन है, तो इसका नाम है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इसको हम IUPAC नेम बोल देंगे इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, जो मैंने अभी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे उनमें से किसी की भी प्रेजेंस में हम कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ लिख दूं K2Cr2O7, चाहे आप लिख दो H2SO4, या फिर कोई और भी हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए भाई। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, या तो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या फिर होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम ये भी कहते हैं कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और खुद पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करेगा, तो हम कहेंगे कि इस मेटल का क्या हो रहा है, इस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारे काम आने वाली बात है वो ये है कि ऑक्सीडेशन क्या है, इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन कौन सा, एक हाइड्रोजन जो OH पे अटैच्ड है, ठीक है, एक हाइड्रोजन जो कहाँ पे है, OH पे अटैच्ड है, ये वाला हाइड्रोजन जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ अभी, ये वाला हाइड्रोजन, और दूसरा जो इसके एडजेसेंट में, जो इसके OH के एडजेसेंट में कार्बन लगा हुआ है जिससे OH अटैच है, उसमें जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिड्यूस हो जाएंगे, ये यहाँ से निकल जाएंगे। साथ में ऑक्सीजन तो हम दे ही रहे हैं, ऑक्सीजन तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ये क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। ठीक है, ये क्या बना देंगे, H2O। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने हाईलाइट करके लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, H2O। एक जो हमारा बाई प्रोडक्ट बन रहा है H2O बन रहा है, और देखिए बाकी क्या बच गया, एक तरीके से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये H2 निकल गया, समझ में आ रहा है। ये हाइड्रोजन, ये H2 यहाँ से रिलीज हो गया है, H2O इसने बना दिया है, और देखिए जो CH3 था वो CH3 जैसा था, ये वाला CH3 जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, ये C जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, इसके साथ देखिए इस C के साथ ये वाला जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये जैसा था, इसे लिख दीजिए वैसे ही। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वाला पार्ट मैंने लिख दिया, और देखिए इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूस हो, ये निकल चुका है, और ये वाला हाइड्रोजन निकल चुका है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये वाला हाइड्रोजन रह गया है जिसे अब हम इस तरीके से लिख देते हैं, चाहो तो नीचे लिख लो, ऐसे भी लिख देंगे तो चल जाएगा। और हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और आपको दिखाई दे रही होगी कि 3 है, 1
2 3 से अभी सेटिस्फाई किया हुआ है, तो इसको 4 से हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो कार्बन की वैलेंसी ये हो गई 4, ठीक है। और क्या बन गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। कौन सा एल्डिहाइड? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये एसिटाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होगा, तो मैं इसका IUPAC नेम ही लिख लूं, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? जब हम IUPAC लिखते हैं तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 और 2, 2 के लिए आता है एथ, है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, और फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अल, एथेनल, ठीक है। तो ये बन गया आपका एथेनल। तो हमने क्या किया, देखिए हम कभी भी प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, आप देख सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल था, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है। हम कोई सा भी 1 डिग्री अल्कोहल लें, जैसे कि हम यहाँ पे एक और 1 डिग्री अल्कोहल लेके देखते हैं। देखिए ये दूसरी रिएक्शन हम इसकी कर रहे हैं, ये मैंने क्या बोलेंगे इसे, मिथाइल अल्कोहल ले लिया है, या मिथेनॉल इसको लिख देते हैं। मिथेनॉल मैंने इसका IUPAC नेम लिया, IUPAC नेम इसका लिख रही हूँ, मिथेनॉल, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम है मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल। तो हम इसमें से भी देखिए, सबसे पहले ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये पता होना चाहिए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने बताया हुआ है कि ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे कोई भी कार्बन नहीं अटैच होता, तो भी वो 1 डिग्री अल्कोहल होता है। और अब हम क्या कर देंगे, इससे हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे, या हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे। किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन हटेगा, ये मेन बात होती है। तो जो हाइड्रोजन है वो किसकी प्रेजेंस में रिमूव होगा, तो वो होगा किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जो मैंने आपको लिखा है अभी। तो फिलहाल हम K2Cr2O7 ही लिख दें। तो ये क्या बना देगा, देखिए ये फिर से H2O रिलीज करेगा, और साथ में देखिए ये H फर्स्ट वाला ऐसा ही रहा, एक H, ये वाला H मैंने लिख दिया, ये वाला H लिख दिया, ठीक है, C लिख दिया। अब O बचा हुआ है, O को भी लिख दीजिए और वैलेंसी को कंप्लीट कर दीजिए, डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया, मिथेनल, ठीक है, मिथेनल, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो हम कभी भी, जब कभी भी आप क्या करेंगे, जब कभी भी आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद आपका एल्डिहाइड बनता है। और ये क्या होता है, ये एल्डिहाइडिक CHO जो होता है इज द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब हम अपने सेकंड वाले नोट में आ जाते हैं कि जब आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके देखेंगे और कीटोन बन रहा होगा, ठीक है। फिलहाल हमने क्या सीखा कि हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे थे और क्या बन रहा है, देखिए एल्डिहाइड बन रहा है और एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो अब हम अपने सेकंड नोट में आ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भैया 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि जब कभी भी आप 2 डिग्री अल्कोहल को लेंगे, इसका करेंगे ऑक्सीडेशन, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कीजिए तो कीटोन ही बनाएगा, एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल लिखते हैं यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उससे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 अटैच होने चाहिए, वही हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है उससे 2 मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन मैंने यहाँ पे अटैच करवा दिए हैं, ठीक है। अब वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो देखिए वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो CH3 लिख दीजिए, यहाँ भी CH3 लिख दीजिए और इस पे H लिख दीजिए। ये बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर इसका IUPAC नेम लिखा जाए तो 1 2 3, ठीक है, 3 मेंबर्ड कार्बन चेन है, 3 कार्बन है इसमें, तो 3 के लिए आता है प्रोप, ठीक है, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सेकंड नंबर पे ऑल है तो प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसका क्या किया हमने, इसका भी हमने ऑक्सीडेशन किया। किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं हम, किसी भी K2Cr2 O7 लिख दीजिए, चाहे तो H2SO4 लिख दीजिए, इनकी प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होगा, ये रिमूवल हो जाएगा, किसका रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीडेशन करने के बाद, तो भाई ये H2 का रिमूवल हो जाएगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा H2O, लिख दीजिए यहाँ पे H2O। और साथ में जो मेन प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ये CH3 को सेम लिखिए, CH3। इसके एडजेसेंट में जो ये वाला कार्बन है इसे भी लिख दीजिए, इसे भी लिख दिया। इसके साथ जो CH3 है इसे भी लिख दीजिए, क्योंकि ये तो ऐसे ही रहे ना। और यहाँ पे
O आ गया जिसमें आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल। इसको एसीटोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब कभी भी आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा कीटोन ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री के अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलता है। ठीक है, कीटोन मिलता है, इस बात को हमें याद रखना है। तीसरी चीज, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन कीजिए इसका, तो आपको ना एल्डिहाइड मिलेगा ना ही कीटोन मिलेगा। क्यों, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है जिससे अब 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, इसका मतलब इस कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है 3 कार्बन अटैच होने चाहिए, तो मैंने 3 कार्बन अटैच कर दिए, इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, CH3 ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन अगर आप करेंगे तो ये तो हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी तो एक और हाइड्रोजन होना चाहिए जो अभी तक हम हटा रहे थे यहाँ से, इसके पास नहीं है, इसके पास तो CH3 ग्रुप है, तो ये क्या बनाएगा, ना ही ये एल्डिहाइड बनेगा, ना ही इससे क्या बनने वाला है, ना ही इससे कीटोन बनने वाला है। ठीक है कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। तो अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनेगा, तो आपको एल्डिहाइड लिखना है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनेगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा, कीटोन बनाना पड़ेगा। और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए भाई कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है या फिर 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो बाकी मेथड्स हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रिपरेशन की, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।